लेकिन बाइबल बोलती है किन लोगों की मदद करता है परमेश्वर? कह रहा है जो धर्मी लोग हैं, धर्मी। बोल हालेलुया हालेलुया। जब धर्मी बनते हैं तो परमेश्वर मदद करने के लिए तैयार होता है उन लोगों की। लेकिन तीन बातें मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। अकबर तीन बातें ध्यान से देखेंगे। कह रहे कि 3 पॉइंट्स। कह रहे कि प्रार्थना करने वालों की, किन किन लोगों की मदद करता है परमेश्वर। देखो किन लोगों की मदद करेगा। आज आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरी मदद कर, लेकिन बहुत सारे लोग चर्च में आते तो हैं लेकिन परमेश्वर मदद नहीं करता उनकी कई बार। लेकिन किन लोगों की मदद करता है? लिखा कि पहला प्रार्थना करने वालों की, दूसरा सीधी चाल चलने वालों की, तीसरा जो अपने कैरेक्टर में दिन रात सुधार करते रहते हैं, ऐसे लोगों की मदद करेगा मेरा खुदा। मैं कह रहा हूँ आपके बोलने से पहले ही मैं कह रहा हूँ कि वो मदद करेगा आज रात। मैं कह रहा हूँ कि आज आप देखते हैं कि जब मैं बोलता हूँ लोगों की मदद करता है परमेश्वर। और मैं परमेश्वर के सामने फास्टिंग करके रो रहा। मैंने कहा परमेश्वर 6 महीने हो गए, 6 महीने चर्च बढ़ानी क्या कर रहा परमेश्वर? परमेश्वर कह रहा तेरे मन में कपट है। मैंने कहा समझ में आई बात? हो सकता है हम हो सकता है आप हो। कह रहे आज बड़ी फैक्ट्री वाले हो, बड़ी जमीन वाले हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि बड़े पैसे वाले हो, लेकिन जब आपसे कोई आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग हेल्प मांगते हैं, आप कभी हेल्प नहीं करते किसी गरीब की, किसी अनाथ की। परमेश्वर देखता है इसका मन शुद्ध नहीं है। अगर आपका मन शुद्ध है तो मेरा परमेश्वर आज रात एंजल भेजने वाला है, मददगार स्वर्गदूत आएंगे, वो स्वर्गदूत आएंगे मदद करने वाले। लेकिन मन में कपट है। यहाँ पर क्या लिखा? फिर से लिखा कह रहा कि मन में कपट ना हो। शाऊल के मन में कपट आ गया। शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया। नीचे की लाइन बड़ी अच्छी है, लिखा और ना कपट से शपथ खाइए। कह रहा जिसने कपट से शपथ नहीं खाई, मतलब कह रहा कि कपटी ना हो। और यहाँ पर कह रहा शाऊल को परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि इजराइलियों को कहा, बोलता है कह रहा कि जब तू युद्ध करने के लिए जाए तो कह रहा कि जहां से, कह रहा लेकिन तू किसी चीज का लालच नहीं करना। कह रहा कोई सोने चांदी का लालच नहीं करना। कह रहा कि चाहे कुछ भी चीज वहां से लेकर आए, कह रहा उस देश की सब चीजें मेरे लिए अशुद्ध हैं। कह रहा तू अपने घराने में, अपने घर में मत लेकर आना। लेकिन उसने उस समय क्या किया? उस व्यक्ति ने, शाऊल ने उस बात को ठकरा दिया। और जब वो इजराइलियों ने जोर दिया तो उसने भेड़ बकरियां अपने लोगों को बोल दिया कि कोई बात नहीं, अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां ले लो, जो दुधारू पशु ले लो। और वो बोलने लगा। और जब वो ले आया और परमेश्वर के ने अपने दास को, प्रॉफिट को भेजा, और जिस समय शमूएल को भेजा, बोलता जा इसको बोल जाकर, कह रहा क्या मैंने तेरा मन नहीं देखा था? तेरा मन मैंने देखा था, तू प्रार्थना करने वाला था, लेकिन तेरे मन में कपट किसने डाल दिया कि तुझे परमेश्वर आशीष नहीं देगा, तेरे घराने को आशीष नहीं देगा। अरे तू भेड़ बकरियों की बजाय, कह रहा मैंने तेरे को राजा बनाया, कह रहा भेड़ बकरी चगाने वाले तुझे राजा बनाया, लेकिन कह रहा कि तू, कह रहा इस भेड़ बकरियों का लालच कर गया। उसके लालच के कारण परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया और वो भूत प्रेतों के पास हाथ दिखाने के लिए घूमता रहा। आज ऐसा ही तो होता है। अरे कौन है ये राजा होकर, अरे परमेश्वर का भक्त होकर प्रार्थना करने वाले, विनती करने वाला भी कहाँ जा रहा है? भूतड़ियों से पूछा लेने के लिए जा रहा है। अरे भूत प्रेतों के पास कह रहा हाथ दिखाने के लिए जा रहा है। अरे आज ऐसा ही तो होता है। जब हमारे काम नहीं बनते हमारा मन डमाडोल हो जाता है। हम लोग भी ऐसे ही है। कह रहे कि जब परमेश्वर मदद करना बंद कर देता है, हम लोग इधर उधर दाएं बाएं अपना हाथ दिखाते फिरते हैं। लेकिन आज याद रखना, जिसके मन में कपट नहीं है, आज तो स्वर्ग से आज मेरा परमेश्वर मदद करने के लिए भेजेगा। मैं कह रहा हूं आपके लिए एक मदद भेजेगा। हो सकता है इस साल में आपने किस्त ना भरी हो, आप सोच रहे हो कौन मेरी मदद करेगा। हो सकता है आपकी जॉब चली गई हो, मकान की किस्त ना भरी हो, आपके बच्चे की फीस के पैसे ना हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अगर आज आपका मन शुद्ध है, अगर आज आपने अपने मन से कपट को दूर कर लिया है, मैं कह रहा हूं कि आज आपके हाथ के काम शुद्ध है, आपके बोल बाणी शुद्ध है, तो मेरा परमेश्वर कह रहा है आज रात तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई में मदद करने के लिए भेजेगा। कह रहा वो सहायक आएगा और मदद करेगा, वो पवित्र आत्मा आएगा और मदद करेगा। आप कहीं पर भी खड़े हो वो मदद करेगा, क्योंकि वो मदद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं यहाँ पर लेकिन लिखा कपटी, कह रहा कपट ना हो मन में। एक बार एक अंग्रेज बिहार में गया और उधर से जा रहा था और रास्ते में उसको चाय पीनी थी। उसने एक ढाबे पर जाकर कार रोक ली और उस समय उसने कहा टू कपटी। उसने कहा अबे तेरा बाप कपटी, तेरी माँ कपटी। उसको इंग्लिश नहीं आती थी। उसने, अंग्रेज ने बोला टू कपटी, बोलता अबे तेरा बाप कपटी, तेरी माँ कपटी। उसने कहा लगता घर से लड़के आया भाई साहब। उसने फिर कहा, उसने कहा टू कपटी, कह रहा अबे तू कपटी, तेरा बाप कपटी, तेरी माँ कपटी। आज कपटी, मैं कह रहा हूँ कि वो कपटी का मतलब समझ
समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपके मन में कपट है, मैं कह रहा हूँ अगर आपका मन शुद्ध नहीं है, परमेश्वर काम नहीं करेगा। मैं उस कपटी की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आपने मन शुद्ध कर लिया है तो यीशु मसीह एक वन कपटी तो आपके घर पीने वाला है, हालेलुया, पीने वाला है, जलाने वाला है। आज ले आओ करेंगे, आज पवित्र आत्मा को हम चाय पिलाएंगे। कितने लोग चाय पे बुलाएंगे? मेरी मम्मी ने तुम्हें चाय पे बुलाया आपने सुना होगा नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपकी मम्मी के पास भी, आपके डैडी के पास भी आज मेरा खुदा मदद करने के लिए आने वाला है। तैयार हो कि नहीं? यस। अपने पड़ोसी को बोलो तू कपटी टू कपटी, ओनली फॉर टू। सारे बोलो हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं अगर आज मन से कपट निकल गया है, आज मदद करने वाले अंजन उतरेंगे आज रात आपकी मदद करने के लिए। मैं कह रहा हूं जहां निराशा है, जहां पर कर्जे में हो, जहां पर बीमारी में हो, वही हिस्सा छुड़ा कर लेकर जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। विश्वास करो, आज आप आजाद होने वाले यीशु मसीह के नाम पे। मेरा परमेश्वर मदद भेजेगा स्वर्ग से। अपने पड़ोसी को बोलो कि धर्मी जन की मदद करेगा परमेश्वर आज। अपने पड़ोसी को बोलो धर्मी बन जा। भजन संहिता 34 के 19 में देखते कि यहाँ पर क्या लिखा। हाँ, देखो पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, लिखा धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। अरे मेरी समझ में आ गया, लोग धर्मी क्यों नहीं पसंद करते बनना। आज मेरी समझ में आया कि लोग धर्मी क्यों नहीं बनना चाहते, क्योंकि उनके मन में कह रहा है कि डर है, डर। लिखा धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन आगे लिखा परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं जब एक बार बाइबल पढ़ रहा था, जब मैं प्रभु में आया आज से 12 साल पहले, और समय में बाइबल पढ़ रहा था तो मत्ती की किताब में 24 अध्याय मैंने पढ़ा। और जब मैंने उसको पढ़ा और उसमें लिखा आकाश के तारे हिल जाएंगे, और मैंने उस एक पेज में और पढ़ा 5वें चैप्टर में कि जो प्रभु पर विश्वास करेंगे वो मेरे नाम के कारण सताए जाएंगे, उनको प्रधानों के सामने और उनको पुलिस के सामने सौंपा जाएगा। और इसी समय मैं इतना डर गया, मैंने कहा भाई साहब ये तो बड़ा खतरनाक चैप्टर है। मैंने क्या किया, दोनों चैप्टर को स्टेपलर कर दिया। मैंने कहा ये मेरे सामने आना ही नहीं चाहिए, बाइबल के अंदर आना ही नहीं चाहिए। मैंने उसको पढ़ना ही बंद कर दिया। और इसी समय एक बार जब अपने पादरी के साथ प्रचार में गया, और जब प्रचार में गया तो उसी समय वो उसने बाइबल अपनी घर बुलाया पादरी। उसने कहा बेटे अपनी बाइबल देना। मैंने कहा लो जी। और उसने उसी प्रचार से प्रचार कर रहा था, कह रहा ये पेज क्यों नहीं खुल रहा, कह रहा ये स्टेपलर क्यों गायब है। उसने स्टेपलर निकाला और प्रचार किया, और बाद में मेरे से पूछ रहा है ये एक स्टेपलर क्यों लगाया तूने। मैंने कहा पादरी साहब इसको ना पढ़ना, ये बहुत खतरनाक चैप्टर है। कह रहा अच्छा। मैंने कहा ना ना, इसमें क्लियर लिखा कि तुम्हें कह रहा प्रधानों के सामने सौंपा जाएगा, कह रहा आकाश के तारे हिल पड़ेंगे, धरती भूकंप आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कह रहा कि सुन, कह रहा तूने पूरा नहीं पढ़ा। कह रहा चल मेरे साथ लूका की किताब में, वहां पर लिखा, कह रहा ये भी पढ़। वहां पर लिखा कि धर्मी पर विपत्तियां तो पड़ती हैं। आपने लिखा कि नहीं, पढ़ा कि नहीं? लेकिन लूका की किताब में लिखा कि चाहे वो दिन आएंगे तुम घबराना जाना, घबराना जाना। कह रहा तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा, नहीं होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। कह रहा आज आप घबराए हुए हैं, मैं कह रहा हूँ जब आप मदद मांगेंगे वो मदद करने के लिए आएगा। वो किन की मदद करने के लिए आएगा? जिनका मन शुद्ध है, जो उनके मन में कपट नहीं है, जिनके मन में कह रहा शुद्धता नहीं है, जिनके विचारों में शुद्धता नहीं है, जिनके बोलबाणी में शुद्धता नहीं है, जिनके स्वभाव में सुधार है। मेरा परमेश्वर आज रात प्रार्थना विनती करने वालों की मदद करने के लिए आएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज धर्मी जन कहीं पर फंसा हुआ है, कह रहा बाइबल बोलती है, कह रहा विपत्तियां पड़ती तो है, लेकिन जब वो मदद मांगते हैं उनको मुक्त करता है, छुड़ा कर जाएगा। आज हो सकता है कह रहा कि आज आप प्रार्थना करने वाले लोग भी कह रहा बीमारी समस्या कर्जे में हो, लेकिन याद रखना इस भविष्यवाणी को। मैं कह रहा हूँ दिसंबर के दिन, मैं कह रहा हूँ 1 तारीख को आज आपको छुड़ाने वाला है, बड़े बड़े काम बनाने वाला है आज। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो सीधी चाल चल बे। सारे बोलो हालेलुया। जब आप सीधी चाल चलते हैं, खुदा आपकी चाल को देख रहा है। मैं कह रहा हूँ कि सुलेमान ने देखा, कह रहा कि सुलेमान के वॉलंटियर को देखा कि सुलेमान के वॉलंटियर सीधी चाल चलते हैं, किस प्रकार वो पहनते हैं, किस
प्रकार वो खाना खाते हैं, किस प्रकार वो पानी पीते हैं। एक जगह पढ़ रहा था पहला राजा के 5वें अध्याय में, वहां पर लिखा किस प्रकार वो चर्च में आते और जाते हैं। इसका मतलब परमेश्वर उनकी चाल चलन को देख रहा था। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको देखता है। अगर आज पवित्र आत्मा के सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है, जय मसीह की जय मसीह की, और अंदर अंदर चिढ़ रहे पादरी के बच्चे ने इतना टाइम लगा दिया, 12 बजा दिया। मैं क्या आपको सुन रहा है, हमें इतनी देर से अपॉइंटमेंट मिली, हम बाहर खड़े हैं, एंड करनी थी, हमें हमारा नंबर नहीं आया। मैं कह रहा हूं मन में कुछ कुछ चलता है, लेकिन अगर आज आपका मन सीधा है, मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर सीधे लोगों की मदद करने के लिए सीधा आने वाला, सीधा आएगा। दाऊद को जानते हैं आप, पहला शमूएल 17 के 43 में लिखा कि 70, मैं कह रहा हूं कि वहां पर 43 में लिखा कि दाऊद छोटी सी उम्र में बहुत सुंदर था और बहुत भोला था, सीधा था वो लड़का। आपको बता रहा हूं कि जब लड़ाई में उसके भाई इजरायली लोग कह रहे कि वहां पर गए हुए थे, तो फिलिस्तीनियों के साथ युद्ध हो रहा था, और उसी समय एक गोलियत नाम का एक तलवार लेकर आदमी खड़ा था, बहुत लंबा चौड़ा ऊंचा लेकर आदमी भाला लेकर खड़ा था। और उसी समय जब दाऊद अपने भाइयों के लिए खाना लेकर जा रहा था, तो वहां पर लिखा कह रहे तब फिलिस्तीनी ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। तब फिलिस्तीनी अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को